आप सभी लोगों को जय मसीह की। दोस्तों आइए हम सभी लोग एक बार फिर से परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। आज की वीडियो में हम सभी लोग पौलुस के जीवन के विषय में जानेंगे। पौलुस ने अपने जीवन में कितनी समस्याओं को सहा, उन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। पौलुस क्या सीख हमको देते हैं, उन सभी चीज़ों के विषय में आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसके कान हैं वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। दोस्तों पौलुस हमें बताते हैं कि एक मसीही को कभी भी हार नहीं मानना है। मसीही जीवन आगे बढ़ते जाने का, विकास का जीवन है, कभी ठहरने या रुकने का जीवन नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो हल पर हाथ रख कर पीछे मुड़कर देखता है वह मेरे योग्य नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के समय जनरल मैकार्थर के साथ उनके सहयोगी फ्रीजियर अपनी सेना की टुकड़ी के साथ था जिसमें 400 से अधिक जवान थे, परंतु फिर भी दुश्मन की सेना ने उसको घायल कर दिया। फ्रीजियर की मृत्यु शैया पर अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। उसे मालूम था कि उसका अंतिम समय आ गया है। वह बहुत पीड़ा में था और लोग देख रहे थे कि उसके शरीर से रक्त बह रहा है। तब सेनापति आते हैं और फ्रीजियर से कहते हैं, फ्रीजियर हार नहीं मानो, तुम अपने आप को, अपने दिल को नहीं तोड़ो। तुम बताओ कि हम लोगों को क्या करना है, हमें तुम्हारे निर्देश की जरूरत है। और तब फ्रीजियर ने अपनी सेना से कहा, कभी हार नहीं मानो, कभी हार नहीं मानो, कभी हार नहीं मानो। और उसके बाद फ्रीजियर की मृत्यु हो गई। पौलुस प्रेरित ने फिलिप्पियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। पौलुस के साथ बीते वर्षों में या फिर माहों में क्या क्या हुआ था, उसे 5 बार 39 कोड़े लगाए गए और इन कोड़ों की मार आसान नहीं थी। इनके शरीर पर पड़ते ही खून की धार बहने लग जाती थी। एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह मार सहना आसान बात नहीं थी। पौलुस ने 3 बार बेंतें खाई, 1 बार पथरवाह किया गया, 3 बार समुद्री जहाज टूट गया। सोचिए यदि समुद्री यात्रा में जहाज टूट जाए तो क्या होगा। उसने एक दिन और एक रात समुद्र में काटी, डाकुओं के बीच यात्रा की, अपने जाति वालों और अन्य जातियों के लोगों से विवाद किया, जंगलों में यात्राएं की, कलीसियाओं की चिंता के कारण तनाव में रहा। 10 से अधिक बार रोम, यरूशलेम, सिकंदरिया, कुरिन्थ, इफिसुस, फिलिप्पियों, मकीदुनिया, क्रेत आदि स्थानों पर उसे कैद में डाल दिया गया। परंतु पौलुस कहता है कि जो कुछ मुझ पर बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई। वह कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। यदि आपका कोई प्रिय क्रिकेट मैच छूट जाए और आपके परिवार वालों से आपको उस मैच की पूरी जानकारी मिल जाए कि कौन सी टीम कितने विकेट से जीती, तो फिर उसी मैच का यदि आप रिप्ले देखें तो आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपको पहले से ही मालूम है कि कौन सी टीम जीत चुकी है। हमारी स्थिति भी इसी प्रकार है। हमें पहले से ही मालूम है कि प्रभु यीशु में अंतिम विजय हमारी है। हमारी जीत तो हो चुकी है, क्योंकि वचन में लिखा है कि हम तो प्रभु यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर है। इसीलिए जब ये संघर्ष, आरोप, मानसिक, आत्मिक और शारीरिक द्वंद आते हैं तो उनसे संघर्ष करते हुए, युद्ध करते हुए आगे बढ़ते जाना है। पौलुस ने फिलिप्पियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा है, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीही की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो। चाहे मैं जीवित रहूं व मर जाऊं, काश हम भी कह सकें कि किसी भी बात में लज्जित ना हो, परंतु मेरी देह से मेरी मसीही की बड़ाई होती रहे, चाहे मैं जीवित रहूं या फिर मर जाऊं। प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसकी 54 से लेकर के 56 आयत में लिखा है, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा होकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसकी 24 आयत में लिखा है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो,
संसारिक पारितोषिक पाने के लिए तो सब दौड़ते हैं, परंतु तुम अनंत जीवन की दौड़ को दौड़ रहे हो। इसीलिए ऐसे दौड़ो कि जीतो। दौड़ते रहो, कभी अपने आप को पराजित ना मानो। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।